यूनिट 6 में चैप्टर 15 दिया हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। ठीक है, ये वाला पार्ट में जो आईटीसी वाला पार्ट है यूनिट 6, ठीक है, वहाँ पे इनपुट टैक्स रेट ऑलरेडी हो गया। अब कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी खाली यहाँ से करना है तुमको। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी हम लोग ऑलरेडी कर लिए। तो एक सप्लायर ऑफ गुड्स वेस्ट बंगाल फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। गुड्स ए परचेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एप्लीकेबल जीएसटी रेट है 12%, 20 लाख। उसके बाद गुड्स बी परचेज फ्रॉम मुंबई, एप्लीकेबल जीएसटी रेट है 18%, 30 लाख। गुड्स सोल्ड टू डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल 40 लाख, 12% जीएसटी। एंड गुड्स ये बोला है तुम्हारा इतना। तो फाइंड आउट द जीएसटी आउटपुट लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है। तो आउटपुट टैक्स कौन सा होने वाला है, जो सेल करता है वही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये दोनों है तुम्हारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आईटीसी अवेलेबल, जीएसटी पेबल वाया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कलेक्शन इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट, ये सारा चीज़ बोला है। अच्छा, उसके बाद टोटल कलेक्शन ऑफ द टैक्स क्या होगा वो भी तुमको निकालने बोलेगा। जीएसटी ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है, 40 लाख है। उसके बाद तुम्हारा 12% तुम्हारा जीएसटी का रेट है। ठीक है, तो सप्लायर ऑफ वेस्ट बंगाल, एक सीज द सप्लायर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का सप्लायर मतलब खुद ही वहाँ पे सेल कर रहे हैं, मतलब वो कौन सा जीएसटी हो गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी हो जाएगा वेस्ट बंगाल में गुड सोल्ड जो है। ठीक है, मैं एक बार ये करता हूँ। ठीक है, तो एक हो जाएगा तुम्हारा सीजीएसटी, दूसरा हो जाएगा एसजीएसटी, एंड तीसरा हो जाएगा आईजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी को इस साइड में रखते हैं, आईजीएसटी को इस साइड में रखते हैं एकदम। तो आउटपुट क्या है बताओ, आउटपुट टैक्स कितना है तुम्हारा, 40 लाख का 12% है, और उसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाई 2, 2 लाख 40, 2 लाख 40, ये आउटपुट है। फिर यहाँ पे गुड्स बी को सोल्ड किया है दिल्ली ने 50 लाख इंटू 18%, 9 लाख है। ठीक है, 9 लाख है। गुड्स परचेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दैट मीन्स वेस्ट बंगाल पे है, एप्लीकेबल जीएसटी रेट तुम्हारा 20 लाख के ऊपर 12% है, तो 2 लाख 40, 2 लाख 40। एंड यहाँ पे मुंबई में है मतलब 30 लाख का 80%, 5 लाख 40 है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे पूरा सेटअप हो जाएगा, इनपुट आईजीएसटी सेटअप हो जाएगा 5 लाख 40। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा 2 लाख 40, 2 लाख 40 दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा वाला, 20 लाख इंटू 12%, ओ 2 लाख 40 डिवाइड बाई 2, तो 1 लाख 20, 1 लाख 20, तो 1 लाख 20, 1 लाख 20 ना, खत्म। तो 5 लाख 40 है, तो यहाँ पे 1 लाख 20 पेमेंट करना होगा, यहाँ पे भी 1 लाख 20 पेमेंट करना होगा, और यहाँ पे 3 लाख 60 पेमेंट करना होगा। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो 3 लाख 60 पहले पेमेंट करना होगा। अच्छा,
इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कितना कितना बैलेंस आया था? 3,60,000, 1,20,000, 1,20,000, टोटल 6 लाख था। टैक्स कलेक्शन, टोटल कलेक्शन ऑफ टैक्स 6,90,000, 2,40,000 एंड 4,50,000। 3,60,000, 3,60,000, 1,20,000, 1,20,000, ये तो हो गया ये वाला। टैक्स पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मतलब आईटीसी में जो हुआ था, ठीक है। 3,60,000 कहाँ से आया? कैसे? ओ सॉरी 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 सॉरी, ये है, ठीक है। पेमेंट करना है, पेबल अमाउंट है 3,60,000, 1,20,000, 1,20,000, टोटल 6 लाख पेमेंट करना है, ठीक है। टोटल कलेक्शन ऑफ टैक्स 9 लाख, 2,40,000, 2,40,000। आईटीसी अवेलेबल बी में। ये क्या क्वेश्चन बना के रखा है और क्या आंसर दे के रखा है? टोटल कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये कलेक्शन हुआ था, टैक्स कलेक्शन, कलेक्शन इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट, कितना कलेक्शन हुआ था? पहले तो वेस्ट बंगाल को सेल किया था, वेस्ट बंगाल पे, मतलब वहाँ पे सीजीएसटी और एजीएसटी लगता है, तो वहाँ पे टैक्स कलेक्शन कितना हुआ था? वहाँ पे टैक्स कलेक्शन कितना हुआ था? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में टैक्स कलेक्शन कितना हुआ था? 2,40,000, 2,40,000 सीजीएसटी, 2,40,000 एसजीएसटी। तो 2,40,000 सीजीएसटी तो यहाँ पे हो गया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का हो गया, एंड 2,40,000 एसजीएसटी सीजीएसटी हो गया, सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट को सेल किया गया था, उस पर आईजीएसटी लग रहा है। आईजीएसटी फिर तुम्हारा सेंट्रल के पास रहेगा और सेंट्रल उसको हाफ में डिवाइड कर देता है, एक हाफ दिल्ली का दे दिया और हाफ अपने पास खुद रख दिया। तो कितना टैक्स कलेक्शन हुआ अल्टीमेटली? टोटल 6,90,000 कलेक्शन हुआ। ये कलेक्शन किया 2,40,000 और ये दिल्ली गवर्नमेंट कलेक्शन किया तुम्हारा 4,50,000। तो यहाँ पे जीएसटी आउटपुट लाइबिलिटी कितना है? ये वाला और ये आईटीसी वाला हो गया, ठीक है। टैक्स पेबल थ्रू ये वाला चीज़ होगा, ये सी और डी। ये हुआ सी का आंसर और ये हुआ डी का आंसर। जीएसटी पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कितना हो जाएगा? लास्ट में जितना पेमेंट करना था ये वाला, ऊपर वाला नहीं किया था। टैक्स पेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये पेमेंट करना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू। और जो कलेक्शन हुआ है वो ऊपर में कलेक्शन हुआ था, ये वाला 2,40,000 स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल कलेक्ट किया था, 2,40,000 ये कलेक्ट किया था और 9 लाख को फिर मतलब दोनों में डिवाइड कर दिया, दिल्ली और इसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4,50,000, 4,50,000 आ गया था, ये हुआ सम है भाई। नेक्स्ट, फॉलोइंग अ डिटेल्स फर्निश्ड बाय मिस्टर जी, रजिस्टर्ड पर्सन, जीएसटी पेबल, परचेज इनपुट हुआ था इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब क्या हो गया? दोनों तो फिर 5 लाख इंटू 12% आईजीएसटी, फिर कितना हो गया? 60,000। इनपुट आईजीएसटी कितना हो गया? 60,000। हायर सर्विस इंटरेस्ट रेट 3 लाख ऑन आरसीएम एप्लीकेबल 18%। 50 54,000 कैसे? वो इंट्रा है, और सामने वाला पेमेंट करेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, सामने वाला पेमेंट करेगा, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड 3 लाख प्रॉफिट के ऊपर तुम्हारा 18% जीएसटी, प्रॉफिट के ऊपर तो नहीं होता है,
1 लाख इंटू 18% तुम्हारा होता है 18,000। और 3 लाख का 18% कितना होता है? 24,000। तो जीएसटी क्या हो जाएगा? इनपुट 60, ये दोनों बोला था इनपुट है, तो 60 प्लस 18 प्लस 24, 1,02,000। प्लस 18,000 प्लस 24,000, 1,02,000। जीएसटी पेबल बाय आईजीएसटी बिकॉज ये ऑलरेडी परचेज हुआ था इसलिए। ठीक है। लिखा, एज्यूम किया 18% है। ठीक है। चलो इतना ही रखेंगे फिर। ठीक है।